जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंप्लीट हो सके। तो आइए देखते हैं कि आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे पहला एमसीक्यूज क्या है। स्टार्ट करें कि इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है कि इन एन एपी इफ डी इज इक्वल टू -4, अगर यदि किसी एपी में यहाँ पर डी बराबर -4 दिया गया है और बोला जा रहा है कि n बराबर -7 है और n इज इक्वल टू, अगर यदि यहाँ पर क्या है n बराबर यहाँ पर 7 है और यहाँ पर n इज इक्वल टू जो है वो n इज इक्वल टू यहाँ पर गिवन है ये 4 है। तो हम लोग को बतलाना है कि यहाँ पर a का वैल्यू क्या होगा, यानी a बराबर यहाँ पर क्या होगा। यानी इन चार ऑप्शन में से आपको सही बतलाना है कि इनमें से कौन सा वैल्यू जो है a होगा, यानी a के बराबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पर, तो हम लोग जानते हैं कि an बराबर जो होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू ये d के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोगों को पता है कि n कितना दिया गया है, ये 4 दिया गया है, तो इसके जगह पर हम लोग 4 रख देंगे। a कितना गिवन है, तो a गिवन नहीं, हम लोगों को a फाइंड करना है, तो a के जगह पर हम लोग क्या कर देंगे, a लिखेंगे एज इट इज़। n हम लोगों को पता है 7 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7-1, और d हम लोगों को दिया गया है यहाँ पर कि -4 ये होगा। अब ये क्या करेंगे, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 4 इज इक्वल टू a 7-1 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में कुछ भी साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई होगा -4। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो a प्लस माइनस क्या होता है, -6 4 हो जाएगा 24, और हम लोग बोल सकते हैं ये वैल्यू जब माइनस में है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब बोल सकते हैं कि 4 + 24 इज इक्वल टू a हो जाएगा। और फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर जो होगा हमारा वो 24 + 4 28 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा a इज इक्वल टू वो 28 होगा। मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब a इज इक्वल टू 28, ऑप्शन डी विल बी द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वही हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया कि अगर यदि किसी एपी में, यानी इन एन एपी इफ़ a इज इक्वल टू 3, अगर यदि किसी एपी में जो है वो a बराबर, अगर यदि यहाँ पर मान लो कि 3.5 दिया गया है, कितना दिया गया है 3.5 दिया गया है, और d बराबर 0 दिया गया है। d बराबर कितना दिया गया है, ये 0 दिया गया है, और n बराबर हम लोगों को यहाँ पर मिला है कि 101 है, और पूछा गया है कि a n क्या होगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि a n क्या होगा। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, जब पता चल गया है कि यहाँ पर क्या है, ये d बराबर 0 दिया गया है, मतलब कहीं ना कहीं अगर हम लोग n इज इक्वल टू लिखें तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जब ये d 0 हो गया यहाँ पर, तो डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चन को देखते ही आंसर क्लिक कर जाना चाहिए कि जब d 0 दिया गया, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म्स को क्या बना देगा, ये पूरा 0 बना देगा। और 0 + a क्या होता है, a होता है। a हम लोग को कितना दिया गया है, a बराबर हम लोग को दिया गया है 3.5। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.5 जो होगा इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं a कितना दिया गया 3.5 दिया गया। मतलब फाइनली हम लोग बोल सकते हैं कि ये 3.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को n पूछा गया है। a 3.5 हो जाएगा, 3.5 + 0 3.5 हो जाएगा। मतलब ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। थर्ड की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है यहाँ पर कि अगर यदि सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज 13, अगर यदि किसी एपी का सेकेंड टर्म यहाँ पर गिवन है, सेकेंड टर्म इज इक्वल टू यहाँ पर अगर 13 गिवन है, और बोला गया है कि 13th एंड 5th टर्म इज 25, अगर यदि इसका 5th टर्म जो है वो कितना है 25 गिवन है, तो पूछा जा रहा है कि इसका 7th टर्म क्या होगा। यानी इसमें क्या पूछा गया है, ए 7th यहाँ पर क्या होगा, ये हम लोगों को पूछा गया है। यानी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि अगर यदि सेकेंड टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू 13 दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि a2 इज इक्वल टू यहाँ पर 13 गिवन है। मतलब बोल सकते हैं कि a प्लस यहाँ पर n-1 के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग 2-1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13। यानी a प्लस डी इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे, a प्लस डी इज इक्वल टू हम लोग को 13 मिल रहा है, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पर a 5th दिया गया है। a 5th देने का मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग इसके जगह पर बोल सकते हैं कि a प्लस
4d इज इक्वल टू किसके बराबर, ये 25 के बराबर है। इसको मान लेंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। हम लोग को A7 निकालना है। A7 निकालने का मतलब क्या है, यानी यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं A+7-1 इंटू डी निकालना है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो A प्लस क्या निकालना है हम लोग को, 6d निकालना है। मतलब कहीं ना कहीं हम लोग को A और D का दोनों का वैल्यू चाहिए, और हम लोग को यहाँ पर फाइनली ऑप्शन बतलाना है कि A7 टर्म क्या होगा, यानी इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इन दोनों को अगर यदि हम लोग इक्वेट करें, A बराबर अगर यदि हम लोग यहाँ से निकालें तो A बराबर क्या हो जाएगा, 25-4d हो जाएगा। A बराबर अगर यदि हम लोग यहाँ पर 25-4d इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 25-4d प्लस का d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। माइनस का 4d प्लस का d के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3d प्लस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 13। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो है ये प्लस में, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में, मतलब बोल सकते हैं माइनस का 3d इज इक्वल टू 13 माइनस 25 हो जाएगा। अब इसको कर देना है सिंप्लीफाई, माइनस 3d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3d इज इक्वल टू वहाँ पर हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा तो 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, और साइन क्या होगा माइनस, माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो d बराबर क्या हो जाएगा 12 बाई यहाँ पर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं d बराबर कितना आया, d बराबर हमारा आया 4। अब d का वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दे तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, a इज इक्वल टू 25-4 मल्टीप्लाई 25-4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 4 लिख देंगे, यानी 25 माइनस क्या हो जाएगा 16, और 25 में से 16 जाएगा तो 9, यानी बोल सकते हैं a बराबर कितना आ गया, a बराबर 9 आ गया। जब a 9 हो गया और d हमारा यहाँ पर 4 आ गया तो हम लोग को निकालना क्या था, A7, यानी a के जगह पर कितना रखना है हम लोगों को, A9 रखना है, और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, यानी बोल सकते हैं 9 प्लस 6 4 जा 24 और 9 को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 33। मतलब फाइनली बोल सकते हैं कि इसका जो A7 होगा वो क्या हो जाएगा 33 होगा। मतलब बोल सकते हैं इसका जो फाइनली करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन बी विल बी द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि विच टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी दिया गया है। एपी में यहाँ पर क्या गिवन है, तो एपी में यहाँ पर गिवन है 21, 42, 63, 84 -210, यानी कौन सा टर्म एपी का जो है वो 110 होने वाला है। यहाँ पर कौन सा टर्म एपी का जो है 110 होगा। मतलब हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n फाइंड करना है। क्या फाइंड करके दिखलाना है, n फाइंड करके हम लोगों को दिखलाना है। तो हम लोगों को यहाँ पर n फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए, a जैसे कि यहाँ पर गिवन है, a कितना गिवन है 21। b की बात करें हम लोग यहाँ पर, d की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो d बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो कि कितना है, ये भी 21 है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर किसकी, तो an की, तो an हम लोग को पता है कि an बराबर कितना दिया गया है 110, मतलब 110 ये गिवन है। हम लोग डायरेक्टली इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। n कितना दिया गया है 210 दिया गया है, 210 पुट करेंगे इज इक्वल टू a पता है हम लोग को 21 है, प्लस n यहाँ पर हो जाएगा -1, और यहाँ पर d कितना है, d हम लोग को पता है कि 21 है। हम लोग को वैल्यू किसका चाहिए, हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ टर्म्स, यानी n बराबर वाट, यानी n क्या होगा। तो यहाँ पर 210 को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये प्लस में इधर आके ये माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू हो जाएगा ये 21। अब 210 में से 21 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 10 में से 2 जाएगा तो 8 होगा, यानी 189 इज इक्वल टू n-1 इंटू ये 21 हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी 189 बाई ये 21 हो जाएगा, इज इक्वल टू n-1 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई की बात करें हम लोग, इसको अगर रिड्यूस करें हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में तो डायरेक्टली किसके टेबल से कटेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो डायरेक्टली कटेगा पहले 3 के टेबल से, 3 7 जा 21, और यहाँ पर 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 7 9 जा डायरेक्टली ये 63 हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं हम लोग कि n-1 जो होगा वो 9 के बराबर होगा, और n बराबर बोल सकते हैं 9 + 1, और n बराबर हो जाएगा हमारा ये 10।